राइटिंग की जब बात आती है तो राइटिंग थोड़ा सा अटके है, ठीक है। राइटिंग को किसी ज़ुबान से जोड़े मत। हो सकता है कि आपको लोग राइटिंग को ज़ुबान से जोड़ दें, नहीं, राइटिंग ज़ुबान से जुड़ी हुई नहीं है। राइटिंग इंग्लिश से जुड़ा हुआ नहीं है, उर्दू से जुड़ा हुआ नहीं है, बलूची से जुड़ा हुआ नहीं है। हर लैंग्वेज में अलग किस्म के राइटर्स हो सकते हैं, वो एक ही नज़रिए से देख भी सकते हैं। लेकिन राइटिंग एक आर्ट है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, बट ये आर्ट है, ठीक है। राइटिंग को आप किसी लैंग्वेज से जोड़ें मत। आपको अगर इंग्लिश में कमांड है तो आपको राइटिंग में किसने कहा कमांड है? लोग मैं तो इतनी मेरी वो लेवल नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं, लेकिन जितना मैं समझता हूं, जो CSS जो बंदा करना चाहते हैं, लोग उसको रेफ़र भी करते हैं कि CSS करो, CSS करो। क्यों? आपके पास इंग्लिश की कमांड है। यार कमांड इंग्लिश की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ राइटिंग की होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको रिटन पेपर भी देना है ना, तो ये चीज़ है, राइटिंग के ऊपर मेरा कमांड है। राइटिंग में कह सकता हूँ, मैंने बहुत लिखा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को राइटिंग में समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मुझे आता है। तो राइटिंग, अगर मैं अपने बारे में राइटिंग के बारे में कहूँ तो राइटिंग है, ये आर्ट है, एक फ़न है। राइटिंग का किसी लैंग्वेज से, किसी ज़ुबान से कोई कनेक्शन दूर दूर से नहीं है। हाँ, ये बल्कि कह सकते हैं कि राइटिंग के लिए आपको उस ज़ुबान, जिस ज़ुबान पे आप लिख रहे हो, उस ज़ुबान पे आपको कमांड होनी चाहिए। यानी उस ज़ुबान पे, जिस ज़ुबान पे आप लिख रहे हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि इस ज़ुबान में किस तरह बोलते हैं, बस इतना ही होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप एक शायर हैं, तो आपको अपनी ज़ुबान में शायरी बहुत अच्छी तरह आती होंगी, दूसरी ज़ुबान में नहीं आती, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शायरी तो उसी तरह ही लाइक किए जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे अगर अल्लामा इकबाल की अगर शायरी हैं तो उनको दूसरे मुल्कों में पढ़ाए जाएँ तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे। अगर आप देखो, हम कितनी शायरी दूसरे मुल्कों की करते हैं और ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। यहाँ पर कितनी किताबें कॉपीज़ हो जाती हैं और इनकी उर्दू तर्जुमा होती है। जो फेमस हो जाते हैं उनकी ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपकी मैसेज कन्वे हो और आपकी जो राइटिंग है वो समझ आ जाए और इफ़ेक्टिव हो और लोगों को मुफीद साबित हो लोगों के लिए, तभी तो आपकी राइटिंग कहलाती है। इसमें लैंग्वेज की मैं बोलता हूँ, यह लैंग्वेज ज़रूरी है, आपको कमांड होनी चाहिए, लेकिन राइटिंग है ये नॉलेज बेस्ड है। आपके पास नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। और नॉलेज किस तरह की नॉलेज? सबसे पहले आप जिस मौजू को कवर कर रहे हैं, यानी आप जिस लेटर लिख रहे हैं, जो आप अब पहले तो हम लेटर के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो न्यूज़ राइटिंग में सबसे पहले जो चीज़ आता है मेरे लिहाज से, वो लेटर ही है। लेटर ही से आप शुरू करें, फिर बाद में आप ब्लॉग्स, फिर आर्टिकल में जाएंगे, फिर आप इससे आगे चलता जाएंगे, ठीक है। तो लेटर से अगर आप लिख रहे हैं, किसी भी लेटर को आप कवर करें, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, किसी भी मौजू पे आप बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस मौजू को जानना चाहिए, नॉलेज उसके ऊपर होनी चाहिए। तो जानना किस तरह चाहिए? आप जैसे कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कर रहे हैं, तो आपको जाननी चाहिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, एंड देन यू नीड टू नो। उसके बाद आपको जाननी चाहिए कि ये इसकी जो स्टैटिक्स हैं कैसी हैं, यानी किस साल में कितने हुए थे, कौन साल में कितने हुए थे, ताकि आपको रिपोर्ट देनी चाहिए। और दूसरी, फिर आपको अभी इस साल के साथ कंपेयर करना चाहिए, इस साल में कितना कम हुआ है या कितना ज़्यादा हुआ है। पर उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए भी अथॉरिटीज़ से, मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ या करती हूँ कि भाई इस चीज़ को नज़रों पे रखें, इस चीज़ के ऊपर अमल कर दें, इस चीज़ को आगे लाएं, इस चीज़ के ऊपर काम हो जाए। आप मतलब जिस तरह आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कह सकते हैं। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप पब्लिक को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई आर्टिकल लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें लोगों को भी समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी फेम के ऊपर एक ख़त लिखा था, तो शायद वो था पाकिस्तान टुडे में, कि भाई एवरीथिंग फॉर फेम, यानी फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, शोहरत के लिए। तो इसमें मैं लोगों से मुखातिब हो रहा था कि भाई आप लोगों को फेम चाहिए, इफ़ यू वांट फेम, अगर आपको शोहरत चाहिए तो शोहरत के लिए काम नहीं करें, यानी शोहरत के लिए काम नहीं करें तो आपको शोहरत नहीं मिलेगी। आप लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, यकजाहती के लिए काम करेंगे तो ख़ुद ब खुद लोग आपको शोहरत आपको लोग खुद देंगे। शोहरत ऐसी चीज़ है, आप किसी अटके से करेंगे शोहरत से, तो शोहरत आपकी तरफ दौड़ती चली आएगी। तो इस तरह आप मतलब लोगों से मुखातिब होकर न्यूज़पेपर में भी बात कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ये शॉर्ट चीज़ें हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला था। तो इस तरह लिखें। और अगर दूसरी बात यह है कि आपको हर जगह कहा जाता है कि भाई 3 पार्ट्स होते हैं राइटिंग की। किसी भी आप मौजू पे लिख रहे हो, किसी भी विषय को लिख रहे हो, उसकी 3 पार्ट होते हैं। मैं कह रहा हूँ लेटर में 3 पार्ट्स नहीं होते हैं। अब किसी भी लिखारी को लाओ, मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ। राइटिंग की जो लेटर की बात अगर हो तो लेटर या कोई और ब्लॉग्स हैं उनमें 3 पार्ट्स होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो लेटर है वो एक क्वेश्चन ही हो,
हो सकता है आपने सुबह न्यूज़ पढ़ी इमरान खान का और आप उसको सवाल कर सकते हैं, तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं न्यूज़ लेटर के थ्रू। आप एक लेटर लिख लें, क्वेश्चन टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो आप भेज दें, ठीक है। ये भी हो सकता है शायद। तो लेटर में ये चीज़ें, लेटर की 3 बॉडी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई भी ऐसे हो, ब्लॉग हो, कुछ भी हो, उसको 3 उसकी पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपनी आइडियाज़ को कन्वे करें, उसको सीक्वेंस में लाएं। सीक्वेंस ज़रूरी है, सीक्वेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन को पहले ला रहे हैं, कंक्लूजन ये वो नहीं कि उस लिहाज से 3 पार्ट्स के लिहाज से, बिल्कुल नहीं। यानी आपकी जो पहले की आइडिया है वो दूसरे की आइडिया से बिल्कुल ही हटके है। पहले की आइडिया को तो आपको पहला लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला आइडिया सुने। अगर मैंने एक समझ लेना एक वीडियो बना दी, एक मूवी बना लिया, तो मैं अपने एंड को पहले लाऊं और पहले को बाद में लाऊं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या मसला है, क्या मजा है। तो इस तरह नहीं हो सकता है ना। तो आपको हर चीज़ को सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। अभी इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो इसके बाद ये होना चाहिए। आपकी लेटर है तो आपकी लेटर की राइटिंग की आपकी ये स्टेप होनी चाहिए। सीक्वेंस, मैं बोलता हूँ सीक्वेंस आपकी राइटिंग में हो गया ना, तो आपकी लेटर्स हर हाल में शाया होंगे, हर हाल में। आप किसी से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ वहाँ से कर लेते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं यार मेरा सारा चीज़ सही है, मैंने कॉपी किया है, या मुझे किसी लिखारी ने मदद दिया है, मैंने इससे कुछ लिया है, इससे कुछ लिया है, मैंने उस बंदे से कुछ, इन्होंने मुझे समझाया, मेरे टीचर ने कुछ समझाया, मेरे भाई ने कुछ समझाया, मैंने सारी चीज़ों को एक जगह किया है। लेकिन आपने एक जगह किया है, लेकिन इनको आपने तरतीब से नहीं किया। इसी वजह मसला है, बिल्कुल यही है। तो आपको इसका मतलब ये है कि आइडियाज़ आप कलेक्ट भले ही कर लें किसी और से, लेकिन आपको ये आइडियाज़ को सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी मौजू पे लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ पे लिख रहे हो, तो आपको आइडियाज़ पे सब, ये जो आज की मौजू है इस तरह लेटर बेस्ड है, ठीक है। लेटर बेस्ड पे हम बहुत सारी चीज़ करेंगे। हम लेटर को आपको समझा भी देंगे कि लेटर किस तरह होता है, लेटर पढ़ भी देंगे आपको, लेटर पढ़ा भी देंगे। अभी लेटर इस तरह के भी होते हैं, इस तरह की भी होते हैं। लेटर की बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेटर को आप किसी भी लिहाज से न्यूज़पेपर्स में लिख सकते हो, शाया कर सकते हो। तो बात चल रही थी कि हाँ, सीक्वेंस होनी चाहिए। और सीक्वेंस के बाद आपको अगर आप फर्दर करना चाहते हैं, आप अपनी राइटिंग को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे भी। अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आपने एक मौजू ले ली, उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फर्दर मोर हो, आव एवर हो और मोर एवर हो, बहुत सारी चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली वेली हो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी राइटिंग को बहुत बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप आइडियाज़ को जोड़ के आप इसको ब्लॉग भी बना सकते हो, ब्लॉग के बाद आर्टिकल भी बना सकते हो, आप इसको बहुत सारी चीज़ें आगे ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम आप आगे कवर करते जाएंगे, लेटर के बाद ब्लॉग के बाद आर्टिकल, यानी बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तक हम इंशाल्लाह इस जो हमारी कोर्स से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ